हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी को कंप्लीटली, है ना। तो शुरू करते हैं। क्या है हमारे पास, स्पीड और वेलोसिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था। वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हमने डिस्कस किया था, टाइम के इंटरवल को हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया था। तो यहाँ पे टाइम के साथ डिस्टेंस कवर होगा और टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या है ना कि आप जब गाड़ी चलाते होंगे या बाइक चलाए होंगे या बाइक पे बैठे होंगे या कार पे बैठे होंगे, तो आप देखे होंगे एक मीटर है जिसका नाम है स्पीडोमीटर। वहाँ पे शो करता है, जैसे आपकी गाड़ी शो कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब यह है कि अगर इस स्पीड को वो मेंटेन करे, इतना फास्ट चले गाड़ी, तो 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर कवर करेगा। लेकिन वो इसको मेंटेन करे तब, है ना। मतलब 1 घंटे में कितना चला, 60 किलोमीटर। अगर ये मतलब इस स्पीड में चले तो ये 1 घंटे में कितना चलेगा, 60 किलोमीटर। जो एक है इसको यूनिट कहते हैं। मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं टोटल टाइम हमारे पास t है और आपने डिस्टेंस कवर किया d, इधर हमारा टाइम टेकन है, इधर क्या है हमारा डिस्टेंस कवर्ड है। तो t टाइम में अगर d डिस्टेंस हुआ तो बताइए एक में कितना होगा बच्चों, d/t। जैसे मैं बोलूं 2 घंटे में अगर आप 100 किलोमीटर चले तो एवरेज में देखा जाए तो 1 घंटे में कितना चलेंगे, 1 घंटा में 100/2 किलोमीटर। दैट इज कितना हुआ हमारा, 50 किलोमीटर। तो ऑन एन एवरेज वी कैन से कि हमने 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला। मतलब अगर हम 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यूनिफॉर्मली चलें, समान रूप से चलें, तो 2 घंटे में हम 100 किलोमीटर कवर कर लेंगे। तो स्पीड में हम डिस्टेंस के साथ टाइम को भी ले लेंगे, बस इतनी बात है। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। टी टाइम टोटल लगा, उसमें डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डी। तो एक में यूनिट टाइम में, एक मतलब 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, उसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड के फार्मूले में क्या आया, डिस्टेंस बाई टाइम। और टाइम से डिवाइड करने से यूनिट टाइम पे अगर हम कोई चीज निकालते हैं उसको बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं, तो रेट, डिस्टेंस कवर करने का जो रेट है उसी को हम बोलते हैं स्पीड। उसी तरह से डिस्टेंस अगर हटा के यहां पे हम क्या कर दें, डिस्प्लेसमेंट, तो यहां स्पीड के जगह क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, पोजीशन के चेंज होने से। तो पोजीशन का चेंज होने का जो रेट है उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी, और डिस्टेंस के कवर होने का जो रेट है उसको हम बोलेंगे स्पीड। रेट का मतलब यहां पे बाय डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है। आप बस फॉर्मूले पे ध्यान दें, आपको बात समझ आ जाएगी। आप इतना समझ जाएं कि अब जब हम टाइम के इंटरवल से डिवाइड करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसके वो चेंज होने का रेट हो जाएगा। तो यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस है या रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन है ना। तो स्पीड क्या है, स्पीड जिस रेट से कोई बॉडी या पार्टिकल अपने डिस्टेंस को कवर करता है उसको स्पीड कहते हैं, और जिस रेट से अपने पोजीशन को बदलता है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। पोजीशन का चेंज मतलब डायरेक्ट वाला, तो डायरेक्ट वाला डिस्प्लेसमेंट होता है और पूरे पाथ का लेंथ डिस्टेंस होता है। ये सब सारी बातें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस को डिफाइन करूं, आई एम सॉरी, स्पीड को, तो क्या बोलेंगे, द रेट, जिस दर से, एट विच, है ना, डिस्टेंस इज कवर्ड। और जब भी हम रेट बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम से डिवाइड होगा, पर आवर, पर सेकंड, पर मिनट, है ना। द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, जिस दर से दूरी तय की जाती है ना। द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड इज कॉल्ड
स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड इज द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड। ओके, चूंकि इसमें मैं थोड़ा सा वेलोसिटी की बात कर दूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, स्थिति के परिवर्तन के दर को, है ना, इज कॉल्ड क्या? वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर दिया किसको? स्पीड को। जिस दर से दूरी तय की जाती है उसको स्पीड कहते हैं, और स्थिति मतलब पोजीशन के चेंज होने के जो रेट को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। बताइए, स्पीड किससे कनेक्टेड है? डिस्टेंस से। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। है ना, चूंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह से वेलोसिटी किससे कनेक्टेड है? पोजीशन के चेंज से, मतलब डिस्प्लेसमेंट से। चेंज इन पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं अगर स्पीड के फॉर्मूले की बात करूं, एकदम सिर्फ फॉर्मूला मतलब सिंपल सा, डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम टेकन। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी के फॉर्मूले की, ऊपर चेंज ऑफ पोजीशन होगा या चेंज इन पोजीशन होगा, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, लगा समय। अब अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें, स्पीड या वेलोसिटी दोनों के डायमेंशंस, ऐसा लिखने का मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? डायमेंशंस की। डायमेंशन का मतलब हो गया कि डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली तो एक लेंथ है ना, ये है ना, तो इसको हम लिखेंगे L, और टाइम टेकन दोनों के नीचे है तो T नीचे, इसको लिखेंगे हम लोग L, T पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी में हम लोग मास, लेंथ और टाइम लेते हैं। मास, लेंथ, टाइम, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में लिखना ही डायमेंशनल फार्मूला है। बताइए, T पे पावर कितना है? -1। L पे पावर यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। M पे पावर हमने 0 डाल दिया। समथिंग पे पावर 0, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि इंटरनेशनली माना गया है कि किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो इनके जो डायमेंशंस हैं वो कौन हुए? 0, 1 और -1। पावर 0 होने से वैल्यू 1 हो जाता है। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और L पे पावर 1 L ही रहा, तो इसको हम और स्टैंडर्ड में ऐसा लिख सकते हैं। ओके, दोनों का ही ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ बोथ इज क्या होगा? डिस्टेंस का मीटर, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर, तो मीटर बाई सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड पे पावर -1। मीटर और सेकेंड के बीच में गैप है। ओके, डन। चलिए, देखिए, स्ट्रेट लाइन पाथ में जब बॉडी चलता है तो एक डायरेक्शन को हम अगर पॉजिटिव मानते हैं, उसके उल्टे डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी बढ़िया से समझाया है कि डिस्टेंस जो कवर होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। रेस्ट में रहेगा तो डिस्टेंस 0 होगा, और मूव करेगा तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे स्पीड कांट बी निगेटिव। और अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, POSITIVE, है ना, निगेटिव और 0। बात किसकी हो रही है? स्ट्रेट लाइन की। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन है, LINE लाइन, तो वेलोसिटी पॉजिटिव ले सकते हैं, निगेटिव और 0 तीनों। लेकिन स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगा। स्पीड 0 कब होगा? जब बॉडी रेस्ट में होगा। स्पीड पॉजिटिव कब होगा? जब बॉडी मोशन में होगा। लेकिन जब बॉडी मोशन में होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और एवरेज वेलोसिटी 0 भी हो सकता है। समझेंगे अभी, डोंट वरी फॉर दैट।
चिंता करने का विषय बिल्कुल नहीं है बच्चों, है ना। डायमेंशन वगैरह की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डन यूनिफॉर्म स्पीड की। तो नेक्स्ट बात होगी हमारी किस पे, यूनिफॉर्म, समान चाल। एक बात बताइए, मान लेते हैं कि हमारी गाड़ी है जो 60 सेकंड में, मान लेते हैं ये चला 60 किलोमीटर, ठीक है, चल ही सकता है। तो बताइए 1 सेकंड, अगर 60 सेकंड में 60 किलोमीटर चला तो 30 सेकंड में इसको मैं 2 टुकड़ों में बांट दिया, है ना, 30 सेकंड्स और कितना सेकंड, 30 सेकंड्स। तो 60 सेकंड में अगर 60 किलोमीटर, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, 60 सेकंड में मान लो 60 मीटर चला, तो 30 सेकंड में बांटे तो 30 सेकंड में कितना होना चाहिए, 30 सेकंड में आपको लग रहा है 30 मीटर होना चाहिए, दूसरे 30 सेकंड में कितना होना चाहिए, 30 मीटर। क्या ये ज़रूरी है? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि 30 सेकंड में 20 मीटर चला और दूसरे 30 सेकंड में 40 मीटर चला, अभी तो 20 और 40 60 मीटर हो गया। मतलब टाइम का इंटरवल अगर हम क्या कर दें, सेम कर दें, इक्वल टाइम इंटरवल्स, मतलब 30 सेकंड इधर भी है 30 सेकंड उधर भी है, इधर 20 मीटर चला उधर 40 मीटर चला, दैट मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे 30 मीटर होता और यहाँ पे भी 30 मीटर, ये 30 मत लीजिए, 30 यहाँ 40 हो सकता है तो यहाँ भी 40 होना पड़ेगा। मैं बोला हूँ कि पूरा 60 सेकंड में कितना मीटर चला, 60 मीटर, तो इसको मैंने आधे टुकड़ों में बांट दिया, 30 सेकंड्स में। तो पहले 30 सेकंड्स में 30 मीटर चला, दूसरे 30 सेकंड्स में भी कितना चला, 30 मीटर चला। ठीक है, मानते हैं कि 30 सेकंड में 30 मीटर चला, इसको भी तो हम 15-15 सेकंड में बांट सकते हैं। तो पहले 15 सेकंड में अगर 10 मीटर चला तो दूसरे 15 सेकंड में 20 मीटर चलना पड़ेगा। तो अब बताइए, इक्वल टाइम इंटरवल्स तो हैं, 15 सेकंड्स, लेकिन इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं हो रहा है। अगर इक्वल होना है तो यहाँ होना पड़ेगा 15 मीटर और यहाँ भी होना पड़ेगा 15 मीटर्स। ओके, समझ गए। अगर इसको भी हम दो भागों में बांट दें, 7.5 सेकंड्स, 7.5 सेकंड्स, तो ये 15 मीटर, यहाँ पे कितना होना पड़ेगा, 7.5 मीटर, यहाँ पे कितना होना पड़ेगा, 7.5 मीटर। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि इधर 8 मीटर चल गया, इधर 7 मीटर चल गया। टाइम का इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंसेज इक्वल नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जितना भी छोटा टाइम इंटरवल्स आप कर दें, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेज कवर होना पड़ेगा। समझ पाए? मतलब हम कह रहे हैं बच्चों कि मान लेते हैं सबसे छोटा टाइम इंटरवल हमारे पास 1 सेकंड है ना, और गाड़ी चल रही है 2 मीटर पर सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चला, 2 मीटर, दूसरे 1 सेकंड में भी कितना चलना पड़ेगा, 2 मीटर, तीसरे 1 सेकंड में भी कितना चलना पड़ेगा, 2 मीटर। अगर इस 1 सेकंड का भी टुकड़ा कर दें, आधा सेकंड, 0.5 सेकंड और 0.5 सेकंड, तो पहले आधे सेकंड में 1 मीटर चलना पड़ेगा, दूसरे आधे सेकंड में कितना चलना पड़ेगा, 1 मीटर। मतलब छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में भी जो डिस्टेंसेस कवर होंगे वो इक्वल होने चाहिए। अगर टाइम इंटरवल्स इक्वल हैं, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर होना चाहिए। बड़ा टाइम इंटरवल लेके हम यूनिफॉर्मिटी को चेक नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे टाइम इंटरवल में देखना पड़ेगा। कैसे में? छोटे छोटे में। तो आई थिंक समझ गए कि यूनिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए हमें छोटे छोटे टाइम इंटरवल में देखना पड़ता है। अगर ऐसा होता 0.5 सेकंड में मान लेते हैं कि चला ही नहीं और दूसरे आधे सेकंड में 2 मीटर हो गया, तो बताइए पहले स्पीड 0 बाद में स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा हो गई। आधे सेकंड में 2 मीटर मतलब 1 सेकंड में 4 मीटर, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड। मतलब यह है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड होने के लिए इक्वल टाइम इंटरवल्स में, समान समय अंतरालों में समान दूरियां होनी चाहिए, और जो समय अंतराल है वो छोटा से छोटा लेना है। बड़ा लेंगे तो यूनिफॉर्मिटी चेक नहीं हो पाएगी। ओके, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हुआ? व्हेन अ पार्टिकल कवर्स है ना इक्वल डिस्टेंसेस, जब कोई कण समान दूरियां तय करती हैं
इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, समान समय अंतरालों में, नो मैटर हाउ स्मॉल द इंटरवल्स आर, ब्रैकेट में जितना भी छोटा हो जाए टाइम इनका इंटरवल, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर छोटा सा जो टाइम इंटरवल पहला वाला ले उसमें जितना डिस्टेंस कवर होगा, दूसरे उतने छोटे टाइम इंटरवल में उतना ही डिस्टेंस कवर होना चाहिए, है ना। नो मैटर हाउ द स्मॉल, नो मैटर हाउ स्मॉल द इंटरवल्स आर, हाउ स्मॉल द इंटरवल्स आर, टाइम का इंटरवल जितना भी छोटा हो जाए यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए। देन इट इज सेड टू बी मूविंग with uniform speed। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अगर हम डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, असमान दूरियां, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल इक्वल है लेकिन जो दूरियां हैं वो अलग अलग आ रही हैं, कभी 1 सेकंड में 2 मीटर, कभी 1 सेकंड में 3 मीटर, कभी 1 सेकंड में फिर 1 मीटर, इस तरह से इंटरवल टाइम, देन इट इज सेड टू बी, अब यहां पे डिस्टेंस कवर हो रहा है, यहां डायरेक्शन से मतलब नहीं है। जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो डायरेक्शन भी मेंटेन होनी चाहिए, है ना। एंड इट इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब स्पीड यूनिफॉर्म है और डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगा। स्पीड यूनिफॉर्म होगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने की गारंटी नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड विथ द गिवन डायरेक्शन, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड और डायरेक्शन भी न बदले तब होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, उतार लिए इसको। जब कोई पार्टिकल असमान दूरियां समान समय अंतरालों में तय करता है तो उसे असमान चाल कहते हैं। When a particle covers unequal distances in equal intervals of time, then it is said to be moving with non-uniform speed. When a particle covers equal distances in equal intervals of time, no matter how small the intervals are, then it is said to be moving with uniform speed. Okay, done? चलिए, इसी में अगर हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें क्या होगा, इफ अ पार्टिकल मूव्स विथ क्या, यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। कोई पार्टिकल किसमें चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, एंड डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन remains same, डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा, then it is said to be, then it is said to be moving with क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है तो इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बॉडी अपने स्पीड को नहीं बदल रहा है और डायरेक्शन को भी नहीं बदल रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल नहीं रहा है। ओके, यहां पे अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
कैसे होगा? तो अगर स्पीड बदले, इफ अ पार्टिकल है ना, वह ना पार्टिकल भी लिख सकते हैं, मैंने इफ लिख दिया। इफ अ पार्टिकल मूव्स विथ आइदर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और changes the direction और बोथ, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी और डायरेक्शन भी बदल रहा है, दोनों हो सकता है, देन इट इज सेड टू बी, मतलब स्पीड बदले तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन बदले तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या दोनों बदले तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ऐसे मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई थिंक नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन आपका क्लियर हो गया। ओके, चलिए डन। अब जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, है ना, तो हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारी जो नई कहानी है अब किसकी है? एवरेज स्पीड। एवरेज में हम ये नहीं देखेंगे बीच में कितनी स्पीड है ना, हमको बस देखना है टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ। जैसे यहाँ से कोई शहर हम जा रहे हैं, है ना, वो 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से और 2 घंटे लगे, तो 1 घंटा में हम कितना चले? 50 किलोमीटर, लेकिन हमारी स्पीड तो बदल रही होगी ना। वो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 100/2 50 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड देता है। तो ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड बटे डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू टोटल टाइम टेकन, सिंपल, ऊपर और नीचे का अनुपात ये कहलाता है द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू टोटल टाइम टेकन is called average velocity। उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं? एवरेज स्पीड आएगा, है ना। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम टेकन। तो क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन के रेशियो को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? औसत वेग। ओके, आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। जब हम औसत बात करते हैं, जैसे यहां पे हम लिखे हैं एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज स्पीड, तो स्पीड के लिए अगर हम स्पीड की बात करें, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये मान लेते हैं हमारा एवरेज है। एवरेज के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं, है ना, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, हमारा
जो डिस्टेंस कवर्ड है, जैसे हमारे पास ओडोमीटर है, गाड़ी आप देखें ना, गाड़ी में एक रीडिंग होता है, अभी मान लेते हैं शो कर रहा है 5223 किलोमीटर्स, है ना, और थोड़ी देर बाद दिखा रहा है 5243 किलोमीटर्स। तो आप चले कितना, इसका डिफरेंस है ना 20 किलोमीटर्स। तो क्या करते हैं हम लोग, S2 माइनस S1 ये लिखते हैं, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग बटे टाइम टेकन, T2 माइनस T1। समय मान लेते हैं यहाँ पे था आपका, कोई टाइमर हमने ऑन करके रखा है 15 सेकेंड्स, और अभी दिखा रहा है ये 115 सेकेंड्स, मतलब कितना लगा, 100 सेकेंड्स लगा। 115 माइनस 15, T2 माइनस T1, है ना। तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन द रीडिंग ऑफ ओडोमीटर, मतलब समझ जाइए फाइनल डिस्टेंस वाला रीडिंग और इनिशियल दोनों का जो डिफरेंस है वही दिया, डिस्टेंस कवर्ड टोटल, बटे क्या होगा डेल्टा टी। ये हो गया हमारा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। आप यूं समझ जाइए डिस्टेंस कवर्ड है और ये टाइम टेकन है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर ऐसा होगा, लेकिन पहले से गिवन है कि 5 किलोमीटर आप चले, फिर आप 7 किलोमीटर चले, तो टोटल तो आप 12 किलोमीटर चले ना। ये सब पॉइंट अगर होता तब ये 7 माइनस 5 2 किलोमीटर्स होता, मतलब 5 में आप हैं फिर 7 में हैं, तो 5 से 7 कितना हुआ, 2 किलोमीटर्स हुआ। यहाँ बता रहा है कि 5 किलोमीटर चले, आप 7 किलोमीटर चले, तो टोटल 12 किलोमीटर्स हुआ। आपको सोचना पड़ेगा कहाँ जोड़ना है और कहाँ घटाना है ना। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये टोटल टाइम टेकन, ये जो टाइम इंटरवल है ये थोड़ा बड़ा टाइम इंटरवल है ना, बड़ा टाइम, बिग टाइम इंटरवल। अगर इस टाइम इंटरवल को छोटा करें तो छोटा होगा, और छोटा करेंगे तो और छोटा होगा, और छोटा करेंगे तो और छोटा होगा, एकदम बहुत छोटा, मतलब इनफिनाइटली छोटा कर दें, तब हम कहते हैं कि इंस्टेंट बात हो रही है। क्या बात हो रही है, इंस्टेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। आपको देखना पड़ेगा क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखेंगे तब आप आगे की गाड़ी आपको समझ आएगी। ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आया, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, है ना। उसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इस्तेमाल करें x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, तो यहां होगा डेल्टा x बाई डेल्टा टी। पोजीशन के चेंज के लिए डेल्टा x इस्तेमाल किए और डिस्टेंस के चेंज के लिए डेल्टा s इस्तेमाल किए, मतलब डिस्टेंस कवर्ड के लिए डेल्टा s और डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा x। डेल्टा x आप समझ जाइए कि डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा s समझ जाइए डिस्टेंस कवर्ड है, और डेल्टा t क्या, टाइम का लगना। टाइम का लगना अगर काफी छोटा हो जाए, क्या हो जाए, टाइम का लगना अगर क्या हो जाए, काफी छोटा, इसको बोलते हैं टेंड्स टू जीरो। हम बता चुके हैं आपको क्या देखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ओके, वो आप टाइप कीजिएगा, आप सर्च करेंगे मेरे वीडियो से मिल जाएगा आपको। तो टाइम का इंटरवल काफी छोटा, 0.0000001 सेकेंड, काफी छोटा हो जाए तो उसको बोलते हैं इंस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्टेंट। इसमें जो स्पीड होगी इसको बोलेंगे इंस्टेंट स्पीड। तो अब अगर हम लिखें कौन सा स्पीड, इंस्टैन्टेनियस स्पीड, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का जो सिंबल है हम लोग लेते हैं ऐसे, v लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या v लिख के ऊपर बार देते हैं, सिंबल है बस। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए सिंपली हम क्या लिखेंगे, v, जो क्या होगा यहाँ पे हमारा जो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी ही रहेगा, लेकिन डेल्टा टी का वैल्यू काफी छोटा हो जाएगा। इसको लिखते हैं LIM, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसी को लिखते हैं हम लोग ds बाई dt। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, है ना। मतलब अगर आपका जो डिस्टेंस का कवर होना है वो टाइम के साथ गिवन हो, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिस्टेंस को, किसके साथ, टाइम के साथ, तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, हर एक क्षण की चाल, हर एक पल की चाल, है ना। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो हमारा एवरेज वेलोसिटी v ही लिखेंगे वहाँ v, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कौन सा v कब इस्तेमाल हुआ है। ये क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अगर आपको इंस्टेंटेनियस क्या चाहिए, वेलोसिटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही लिमिट लगाना पड़ेगा, टाइम के इंटरवल को काफ़ी छोटा करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो पोजीशन का चेंज, अगर पोजीशन किसके साथ गिवन है, टाइम के साथ, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, पोजीशन को, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, या डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है।
तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप सिंपली याद रखें कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, आपको देखना पड़ेगा पहले। उसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहां क्या है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, या इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्चुअली यहां पे पोजीशन है। ओके, चलिए उतार लीजिए। आई थिंक बहुत सारी बातें मैंने कर दी। डन। आपको अलग से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इंस्टेंट की बात करेंगे बहुत छोटे से टाइम इंटरवल की, जो रास्ता होगा वो सीधा ही मानेंगे। क्या मानेंगे, सीधा। मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही हमारी होगी क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा, जो परिमाण होगा, वही हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ आएंगी। ओके बच्चों, ठीक है। जो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इसको मेजर करने के लिए कौन आता है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, है ना, गाड़ी में होता है, मेजर्स। वो एवरेज स्पीड मेजर नहीं करता है, वो क्या मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मेजर्स कौन सा स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, चेंज इन पोजीशन। जिधर पोजीशन चेंज होगा उधर ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। समझ गए बच्चों। कुछ बातें और भी हैं, लिखा देते हैं। जैसे वेलोसिटी अगर हमारा टाइम के साथ बदल रहा है, इसका मतलब इसको वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या होगा, तो v का फॉर्मूला क्या है हमारा बच्चों, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो यहां से हमारा dx हो जाएगा v dt। ये छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब आपको याद होना चाहिए सारी चीजें, क्या ये इंटीग्रेशन, और इधर भी क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन। तो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है बताइए, v dt का इंटीग्रेशन, टोटल टाइम, छोटा छोटा टाइम है, इसका भी इंटीग्रेशन, है ना। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, उसी को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। तो ये भी एक फार्मूला हो गया किसका, एवरेज वेलोसिटी का। ओके बच्चों, सब नोट करते जाएं, अभी आपको आगे जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा और आपको डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा, तब आपको आगे की गाड़ी आएगी समझ। एक चीज और, मान लेते हैं ये x और y, यहां पे एक पत्थर ऐसे चल रहा है, ये पत्थर चल रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, यहां पे जो डायरेक्शन होगा आपको यहां पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, मान लेते हैं v1 है और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी v2 है। तो इस पॉइंट में ये रास्ता है, इस रास्ते में कोई पार्टिकल अगर चलेगा तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन होगा, तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट। किसी पॉइंट में आपको टेंजेंट ड्रॉ करने से वेलोसिटी का इंस्टेंट डायरेक्शन मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मिलेगा, डायरेक्शन, है ना।
मतलब हम कह रहे हैं कि अब कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तब तो डायरेक्शन इसका बदल ही नहीं रहा है। अगर डायरेक्शन बदलेगा तो यहाँ पे किधर है, तो यहाँ पे इधर है ना। आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, रास्ते में टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, इज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, है ना, लिख लीजिएगा वो। देखिए एक पार्टिकल है, मान लेते हैं किसमें चल रहा है, सर्कल में, वो अपनी स्पीड नहीं बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक पार्टिकल है जो अपने स्पीड को कांस्टेंट रख रहा है लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी बदल रहा है। तो ऐसा हो सकता है पार्टिकल में हैव, अ पार्टिकल may have constant speed but variable velocity। ऐसा हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी बदल रहा है, किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से। और एक बात आप ख्याल रखें, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, मोशन यूनिफॉर्म होगा, तो जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा। आगे आपको समझ आएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें मैंने लिखा दी। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ओके बच्चों, देखते हैं कितना टाइम हो गया हमारा। चलिए अभी है, हम लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, है ना, कि इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स, if a particle travels the first half distance with speed v1 and second half distance with speed v2, find its average speed during the journey। Find its average speed during the journey। तो दो आधे आधे डिस्टेंसेस की बात हो रही है। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक पार्टिकल है जो आधे डिस्टेंस को v1 स्पीड से तय कर रहा है, आधी दूरी को, दूसरी आधी दूरी को v2 स्पीड से तय कर रहा है। तो पूरे जर्नी का आपको एवरेज स्पीड बताना है ना बच्चों। आप बताइए तो एवरेज स्पीड ज़्यादा होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी? एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे। तो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड से कम होगा और बराबर कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा और डायरेक्शन नहीं बदलेगा। ये बात आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। इसको दो टुकड़ों में मैंने बांट दिया, ए बी सी। मान लेते हैं कि ए से सी तक कुल दूरी कितनी है? डी। तो आधी आधी दूरी, पहली आधी दूरी कितनी? d/2। दूसरी आधी दूरी भी कितनी? d/2। पहले कितनी स्पीड है बच्चों? v1। दूसरी बार v2। चाल बदल गया, स्पीड बदल गई। तो a से b की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो a से b में कितनी दूरी है? d/2, है ना। तो दूरी जो है, डिस्टेंस, ये हमारा d/2। स्पीड कितनी है बच्चों? v1। d गिवन नहीं, हमने मान लिया पूरी दूरी d है, तो आधा d/2 हुआ ना। तो यहां से हमको टाइम टेकन निकालना पड़ेगा। तो बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम टेकन। तो टाइम टेकन हमारा क्या होगा?
डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम चला गया, इतना तो समझ रहे हैं। तो डिस्टेंस कितना है हमारा d/2 और नीचे v1, दैट इज ये हो गया d/2v1। टाइम टेकन कितना हो गया बच्चों d/2v1। ओके, उसी तरह से b से कहाँ तक चले, c तक, तो डिस्टेंस कितना, फिर d/2, स्पीड कितना v2, तो टाइम टेकन tt मतलब टाइम टेकन है यहाँ पे, क्या होगा d/2/v2 मतलब d/2v2, यही ना हुआ। तो a से b d/2 दूरी, b से c d/2 दूरी, a से b d/2v1 टाइम लगा, b से c d/2v2 टाइम लगा। बहुत बढ़िया। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। बताइए पहले कितनी दूरी है बच्चों, d/2, पूरा तो d है तब भी लिख रहे हैं ऐसे, दूसरी बार भी कितनी है d/2, पहले d/2 बाद में भी d/2, पहले टाइम कितना लगा d/2v1, बाद में कितना लगा बच्चों d/2v2, d/2 d हो जाएगा, या लिखें 2d/2, नीचे क्या कॉमन होगा d/2, यहाँ क्या बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2, d/2 कैंसिल। आगे तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो जो एवरेज स्पीड है वो कितना हो गया 2/1, और नीचे क्या आ गया हमारा v1 v2, और यहाँ हो जाएगा v2 प्लस v1, दैट इज एवरेज स्पीड बच्चों आ गया v1 v2 ऊपर चला गया 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये हमारा आंसर आया। मतलब ये ना समझें कि एक v1 स्पीड है दूसरा v2 है तो जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, नहीं, ये आंसर आया कितना 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। इस पर आप गौर कीजिए, एग्जाम्पल सोचिए दिमाग में कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज का मतलब यह नहीं कि जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, मतलब कुल दूरी को कुल समय अंतराल से भाग देने से जो रिजल्ट आता है वो एवरेज स्पीड आता है। समझ गए, डन। एवरेज स्पीड क्या आया, जब समान दूरियों में अलग अलग समान डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस हैं, आधे आधे डिस्टेंस इक्वल है लेकिन स्पीड्स अलग अलग है, तो इसकी वजह से जो एवरेज स्पीड आई वो क्या है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ओके डन। चलिए कितना आंसर आया 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। तो याद रखें एवरेज का मतलब जोड़ के 2 से डिवाइड करना नहीं होता है, एवरेज का मतलब टोटल बाई टोटल होता है। अगर यहीं पे हमारा ऐसा होता कि मान लेते हैं कि कुल दूरी कुछ भी है, ये हमारा d, इसको हमने n टुकड़ों में बांट दिया, d/n हुआ, है ना। फिर क्या हुआ हमारा d/n, जैसे d/2 कैसे d/3 कर सकते हैं, है ना। फिर कितना d/n, इसी तरह से हम लोग n टुकड़ों में इसको बांट दिए। कितने टुकड़ों में, n टुकड़ों में। जैसे वहां पे 2 टुकड़ों में बांटे थे d/2, अभी कितने टुकड़ों में हमने बांट दिया d/n। और पहले जो स्पीड है बच्चों v1 है, फिर कितनी स्पीड है v2, फिर कितनी स्पीड है v3, इस तरह आगे बढ़ेगा, लास्ट में हमारा क्या आएगा vn, है ना। पहले टाइम कितना लगेगा t1 मान लेते हैं इसको, d/ क्या होगा nv1, यही ना होगा टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई स्पीड, तो d/nv1। फिर टाइम कितना लगेगा यहाँ पे d/nv2, फिर क्या लगेगा d/nv3, इस तरह से आगे बढ़ेगा। टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस है d/n और स्पीड है v1, तो d/nv1 हो गया। एवरेज स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस कवर हुआ बताइए d/n कितनी बार, n बार, तो d/n करते करते कितनी बार n टाइम्स।
अगर 2 बार होता तो 2 से गुना करते, 3 बार होता तो 3 से गुना करते, 4 बार होता तो 4 से गुना करते, n बार है तो किससे गुना करेंगे? n से। डिवाइड क्यों हुआ? तो इसको इक्वल टुकड़ों में बांट दिए हैं डिस्टेंस को, है ना। और टाइम कितना लगा पहले? d बाई एन वी वन प्लस डी बाई एन वी टू प्लस ये भी कितना टाइम्स है? n टाइम्स। बताइए d बाई एन गुना क्या हो जाएगा? n। यहाँ d बाई एन कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू प्लस डैश डैश, लास्ट में क्या आएगा? 1 बाई वी एन। 3 बार होगा तो 1 बाई वी थ्री रुक जाएगा, 4 बार होगा तो 1 बाई वी फोर तक रुक जाएगा। डी बाई एन हमारा क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आया एवरेज स्पीड। मान लेते हैं यहाँ 1, मान लेते हैं 1 नीचे है, इसको मैंने प्लाट दिया तो क्या होगा? 1 बाई एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा एन नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? एन नीचे आके 1 बाई एन हो गया। यहाँ क्या बचा? 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू प्लस डैश डैश 1 बाई वी एन। तो ये एक हमारा क्या आ गया? फार्मूला। तो बताइए अगर एन का वैल्यू हम 2 पुट कर दें जो हमने इससे पहले किया, तो 1 बाई एवरेज स्पीड, तो 1 बाई एन 1 बाई 2, यहाँ पे क्या होगा? 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू, दैट इज 1 बाई एवरेज स्पीड 1 बाई 2, यहाँ पे होगा v1 v2 और ये जाएगा v2 प्लस v1। ओके, इसको प्लाट देते हैं, 2v1 v2 ऊपर चला जाएगा, v1 प्लस v2 नीचे आ जाएगा। आप 3 के लिए चेक कर सकते हैं, 4 के लिए, 5 के लिए। एन का वैल्यू 3 लेंगे तो ये 1 बाई 3, यहाँ होगा 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू प्लस 1 बाई वी थ्री। ओके बच्चों, उतार लिए? 3 के लिए कर लीजिए करना है तो। अगर हम एन का वैल्यू कितना लें? 3, तो क्या होगा? आप पूरा प्रोसेस के साथ भी कर सकते हैं। 1 बाई एवरेज स्पीड क्या आया? 1, ये एवरेज स्पीड नहीं आया, 1 बाई एवरेज स्पीड, रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज स्पीड, ये होगा 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू प्लस 1 बाई वी थ्री। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 v1 v2 v3, v1 चला गया तो क्या बचेगा? v2 v3, v2 चला गया तो v1 v3, v3 चला गया तो v1 v2, फिर पलट जाएगा। एवरेज स्पीड आया 3 v1 v2 v3 बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। थोड़ा अच्छे से लिख दिए, ये कब? जब n का वैल्यू 3 हुआ। 4 होने से क्या होगा? 4 v1 v2 v3 v4, फिर नीचे बहुत सारे टर्म्स आएंगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा, ठीक है। जब डिस्टेंसेज बराबर हो, इक्वल डिस्टेंसेज में अलग अलग स्पीड्स हों, तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला आया वो आया 2 बार के लिए 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, या n बार के लिए आपको मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल travels with speed v1 during first half time interval, वहां पे हाफ डिस्टेंस था या हाफ टाइम इंटरवल होगा, ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम इंटरवल एंड विथ स्पीड v2 during second half time interval, half time interval, find its average speed during its journey। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स जर्नी, है ना बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसको अगर हम देख लें, इसका भी हमने 3 टुकड़ों में बांट, 2 टुकड़ों में, ए से बी और बी से सी। ए से बी जो स्पीड है, मतलब टोटल टाइम हमने कितना मान लिया? टी लगा, मान लेता टी टाइम लगा, तो आधा टाइम इंटरवल टी बाई टू, यहाँ पे भी कितना होगा? टी बाई टू। पहले स्पीड कितनी है बच्चों? v1,
बाद में स्पीड कितनी है v2। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का फार्मूला होगा स्पीड गुना टाइम। तो ए से बी की अगर हम बात करें, कितना टाइम लगा, स्पीड कितना है, स्पीड है v1 और टाइम टेकन t/2। हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कितना, स्पीड गुना टाइम टेकन। तो स्पीड कितना v1 और टाइम टेकन t/2, v1 गुना t/2। उसी तरह से अगर हम b से c की बात करें तो स्पीड है कितना v2, टाइम टेकन कितना है t/2। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा v2 गुना t/2। और हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एस मतलब एवरेज, पूरा लिख सकते हैं आप, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। पहले कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, v1 गुना t/2। बाद में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, v2 गुना t/2। और नीचे पहले टाइम कितना लगा t/2, बाद में भी t/2, मतलब टोटल तो t लगा, लिख ही सकते हैं डायरेक्ट, t/2 प्लस t/2। बताइए t/2 हमारा क्या हो गया, कॉमन, ऊपर क्या बचा v1 प्लस v2 और नीचे हमारा t/2 t या 2t/2, t/2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा v1 प्लस v2/2। तो जो एवरेज स्पीड आया यहाँ पे आ गया v1 प्लस v2/2। कितना आ गया, v1 प्लस v2/2। वहाँ क्या आया था 2v1 v2/v1 प्लस v2। वहाँ दूरियाँ बराबर था, यहाँ समयाँ बराबर। ठीक है, वहाँ पे दूरियां बराबर और यहाँ पे समयां बराबर। समझे बच्चों, डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी में कितना आया v1 प्लस v2/2। यहाँ पे भी अगर क्या हो जाए n बार हो जाए तो क्या होगा, n टुकड़ों में बांट देते हैं। है ना, मान लेते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा t/2 नहीं किए, यहाँ पे t/n, यहाँ पे कितना t/n, यहाँ पे भी कितना t/n। इसी तरह से आगे बढ़ेगा n टाइम्स। स्पीड कितनी है बच्चों v1, यहाँ कितनी v2, यहाँ कितनी v3 और लास्ट में हमारा vn जो किए थे। यहाँ पे जो डिस्टेंस आया था याद होगा, d लिख लेते हैं हम लोग, d1 लिख लेते हैं यहाँ पे। स्पीड गुना टाइम, तो ये होगा v1 गुना t/n। यहाँ क्या होगा v2 गुना t/n। इस तरह से आगे बढ़ेगा। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, पहले कितना v1 t/n, फिर कितना v2 t/n, फिर डैश 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 कहाँ तक जाएगा vn t/n बटे पहले टाइम कितना t/n सारा मिलकर t हो जाएगा। लिख लेते हैं t/n कितनी बार, n बार, है ना। तो एवरेज स्पीड हो गया। यहाँ पे मजे की बात क्या है पता है, जोड़ के 2 से डिवाइड किया, मतलब जैसा सोचे थे वैसा ही आया। v1 प्लस v2 कहाँ तक जाएगा प्लस vn डिवाइडेड बाई t/n कितनी बार, n बार, तो t/n इंटू n, t ही तो आएगा, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो एवरेज स्पीड कितना आया v1 प्लस v2 प्लस डैश डैश vn/n। 2 बार होने से क्या होगा v1 प्लस v2/2, 3 बार होने से v1 प्लस v2 प्लस v3/3। सिंपल, ये काफ़ी आसान है। यहाँ पे क्या बराबर है, टाइम का इंटरवल सब बराबर है। आई थिंक समझ आया, डन। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, अ बर्ड फ्लाइज north with velocity 20 meter per second for 15 seconds. For 15 seconds it rests, रुका हुआ है, for 5 seconds and then flies
and then flies due south with velocity 24 meter per second for 10 seconds. Find the average speed and magnitude of, मतलब उसका परिमाण of average velocity for the whole trip. अब आपको ज्ञान होना चाहिए वेक्टर का। अगर वेक्टर ठीक से नहीं जानते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको काफ़ी दिक्कत होगी। सवाल में कह रहा है कि एक चिड़िया है, फ्लाइज नॉर्थ। तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं? ऊपर नॉर्थ बनाते हैं, नीचे साउथ, बाएं वेस्ट और दाएं ईस्ट। इसी को हम एक्स वाई एक्सेस मान लेते हैं। ये एक्स और ये हमारा वाई है ना। तो किधर चला? A bird flies north with velocity 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड, है ना। तो नॉर्थ की अगर हम बात करें, शुरू में किधर चला? नॉर्थ की तरफ। 1 सेकेंड में कितना चला? 20 मीटर। तो 15 सेकेंड्स में कितना चलेगा बच्चों? 15 गुना 20, दैट इज 300 मीटर्स। किधर चला? नॉर्थ की तरफ। इट रेस्ट फॉर 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड तक तो चला ही नहीं, है ना। 5 सेकेंड तक नहीं चला। 5 सेकेंड में कितना? 0 मीटर। तीसरा, देन फ्लाइज ड्यू साउथ, फिर साउथ की तरफ चला, मतलब नीचे की तरफ, निगेटिव वाई एक्सिस में। 24 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड में 24 मीटर। तो कितना सेकेंड्स? 10 सेकेंड्स में 24 इंटू 10, 240 मीटर्स। किधर? साउथ की तरफ। बहुत बढ़िया। क्या मांगा? फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड जो होता है वो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस पहले कितना कवर किया? 300 मीटर। किधर किया उससे मतलब नहीं है। फिर कितना किया? 0, चला ही नहीं। फिर कितना? 240। पहले टाइम कितना लगाया बच्चों? पहले 15 सेकेंड्स, फिर 5 सेकेंड के लिए रुका, फिर 10 सेकेंड के लिए चला। तो 300 और 200, 540 बटे 15, 5, 20। तो आएगा हमारा 15, 5, 20, 10, 30, 18 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आया हमारा 18 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। तो पहले कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 300 मीटर नॉर्थ के तरफ। तो 300 मीटर नॉर्थ के तरफ, नॉर्थ का मतलब वाई एक्सिस, मतलब जे कैप। फिर वापस आया साउथ की तरफ, कितना? 240 मीटर। तो माइनस 240 जे कैप डिवाइडेड बाई टाइम, तो उतना ही होगा। 15 प्लस 5 प्लस 10, बीच में प्लस 0 भी कर सकते थे, मैं छोड़ दिया। 300 में 240 कितना? 0, 60 जे कैप, चूंकि जे कैप है घटा सकते हैं हम, और नीचे हो गया 30। दैट इज आंसर हुआ हमारा 2 जे कैप। समझ गए? दैट इज जो एवरेज वेलोसिटी है वो किधर रही? वो एवरेज वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ ही रही। समझ गए? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से अगर फाइनल की तरफ देखें नॉर्थ की तरफ ही रहा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो कितना रहा? 2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। अब ये वेक्टर का ज्ञान अगर आपको नहीं है तो यहाँ पे आपको भारी तकलीफ हुई होगी कि हुआ क्या आखिर। डन? चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल moving along a straight line is given by s is equal to 4t square
प्लस 5t माइनस 6। हियर एस इज इन सेंटीमीटर, एस क्या है सेंटीमीटर, टाइम इन सेकेंड, है ना। नंबर 1, कैलकुलेट CALCULATE, कैलकुलेट इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल। दूसरा, स्पीड एट t बराबर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड्स नहीं 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में निकालना है। सेकेंड्स मतलब पूरा 0 से 4 तक निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे बताइए। ये हमारा s है, तो अगर हमको निकालना हो वेलोसिटी तो क्या करेंगे, ds/dt, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड देगा, यू नीड नॉट टू वरी। अब d/dt s है क्या हमारा 4t² प्लस 5t माइनस 6। आपको क्या आना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन में जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, 4 बाहर, t² का, तो आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, d/dt t पे पावर n, फॉर्मूला होता है n t पे पावर n माइनस 1। याद रख लीजिए, जितना पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, उतना ही पावर 1 घट जाता है। तो पावर कितना है 2t पे पावर कितना 2 माइनस 1 प्लस 5, यहाँ देखिए 5 dt/dt, अगर मैं यहाँ लिखूँ d/dt और यहाँ d/dt कितना आ जाएगा 1, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अगर 1 पुट करेंगे तो भी आपका आंसर 1 ही आएगा यहाँ पे। तो 5 बाहर हो गया, t का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 6 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट चेंज नहीं होता, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 4 2 8t प्लस 5। तो जो वेलोसिटी आया टाइम पे डिपेंड किया, कितना है 8t प्लस 5, और इसी का मैग्नीट्यूड क्या देगा, स्पीड। इनिशियल स्पीड मांगा है, इनिशियल स्पीड का मतलब हो गया कि टाइम का वैल्यू कितना लेना है 0। तो जो v आएगा 8 गुना 0 प्लस 5, 8 गुना 0 0, कितना आया 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर और सेकंड में गिवन है, ये भी ध्यान में रखना है। दूसरा, टाइम का वैल्यू कितना 4 सेकंड लेना है, तो v क्या होगा 8 गुना, मतलब जो स्पीड है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम के साथ स्पीड बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना आया 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो शुरू में कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बाद में कितना 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो रही है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, डन, ओके, समझ आ रहा होगा आपको, आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, velocity of a particle starting at पार्टिकल, ब्रैकेट में दे दिया है, स्टार्टिंग एट t बराबर 0, टाइम की शुरुआत 0 से ही हो रहा है, वेरीज विथ टाइम, वेरीज विथ टाइम, अब वेलोसिटी बदल रहा है टाइम के साथ, एज v बराबर 4t, मतलब 0 होने से 0 होगा, 1 होने से 4 होगा, 2 होने से 4 2 8 होगा, इस तरह से। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन BT t बराबर 2 टू t बराबर 4 सेकेंड, है ना, सब कुछ ऐसा यूनिट में है। तो ठीक है, क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं v बराबर dx/dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों v dt, है ना। स्टार्ट कर रहा है t बराबर 0 में, तो इनिशियली वेलोसिटी 0 ही होगी, t बराबर 0 तो वेलोसिटी 0, वही बात है। इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, ये x1 से चला और कहाँ तक चला x2 तक, पूरा कंप्लीट बता दे रहे हैं। यहाँ क्या छुपा हुआ है 1, आपको पता होना चाहिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सम कांस्टेंट लगता है, लेकिन यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इंटीग्रेशन की बात करें तो t dt, अगर t पे पावर n dt है, यहाँ dt होने से यहाँ पे dt होने से t आंसर आता, तो क्या होता है t पे पावर जितना है उसमें एक जुड़ जाएगा, उतना ही से डिवाइड हो जाएगा। पूरा कंप्लीट आपको इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा,
डिफरेंशिएशन में जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, एक पावर कम हो जाता है, इसमें जितना पावर उसमें एक ऐड हो जाता है उतना ही से डिवाइड हो जाता है, कुछ कांस्टेंट जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं होगी, है ना। तो आप ये अभी इतना भी छोड़ दीजिए, ये dx का इंटीग्रल मतलब छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है, सारा मिला देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। v dt जानना है, जान लीजिए, x1 से कहाँ तक, x2 तक, 1 का क्या होगा, x कहाँ से शुरू होगा, x1 ख़त्म कहाँ होगा, x2 में। v कितना गिवन है बच्चों, 4t dt, कहाँ से कहाँ तक लेना है हमें, 2 से लेकर 4 तक, 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक। एक बार x कितना रखेंगे, x2 फाइनल पोजीशन, एक बार x क्या रखेंगे, x1 इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यहाँ 4 कांस्टेंट है बाहर, पावर कितना है बच्चों 1, जितना होगा उससे एक बढ़ जाएगा, 4 बाहर हो गया, t पे पावर 2 और उतना ही से डिवाइड हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 4 तक। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या देगा, चेंज इन पोजीशन, जो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। 2 1 2 2 2 4 कैंसिल कर सकते हैं, कांस्टेंट है, 2 बाहर है, t एक बार क्या है 4, तो 4 स्क्वायर, एक बार क्या है 2 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 2 16 माइनस 4, 16 में 4 गया 12, कितना आया 24 मीटर्स, है ना। इसी को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। अगर क्वेश्चन में पूछता बताइए एवरेज वेलोसिटी, तो सिंपली क्या कर देते, फॉर्मूला बताया था ना, वी डी टी का इंटीग्रेशन बाई डी टी का इंटीग्रेशन, तो वी डी टी का इंटीग्रेशन करके हमारा क्या आया 24 मीटर, और टाइम 2 से 4 कितना लगा 2 सेकेंड्स, तो कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी कितना निकल के आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप उतार चुके, चलिए आप शायद समझ पा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है ना। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, आप बोर हो रहे होंगे, कुछ खा पी लें फिर आके देखें, अगर आपको भूख लग गई है तो। नेक्स्ट सवाल है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, अब डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल है ना, इन टाइम t इज गिवन बाई t से टाइम ही होगा, है ना, s बराबर 2.5 t स्क्वायर, और ये पूरा किसमें, मीटर में। फाइंड नंबर ए, एवरेज स्पीड AVERAGE पूरा लिखिए आप, है ना, फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड। दूसरा, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t बराबर 5 सेकेंड्स। तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताना है और एवरेज स्पीड के बारे में बताना है। तो कैसे निकलेगा बच्चों, एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, फॉर्मूला मैंने बताया अभी, क्या, एस डी टी का इंटीग्रेशन बटे डी टी का इंटीग्रेशन, ही ना बताया। टाइम तो आपका दिखा रहा है 0 से 5 सेकंड, तो 5 सेकंड होगा नीचे, एस डी टी मतलब यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो हमारा हो जाएगा, आप चाहे तो पूरा प्रोसेस करके करें तब भी आपका आंसर आएगा। एस है कितना 2.5 टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 5 तक। फिर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, एक ही बात है, फॉर्मूला तो वैसे ही ना आएगा, वहाँ एक्स डी टी किए थे, एस डी टी हो जाएगा डी टी। यहाँ क्या छुपा हुआ है 1, है ना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 5 तक। 2.5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, जितना पावर होता है इंटीग्रेशन में उसमें एक बढ़ जाता है, तो 2 के बाद 3 हो जाएगा, उसी से डिवाइड हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 5 तक। 1 का t होता है, आपको इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा अच्छे से तब समझ आएगा, या डी 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 टी हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5, है ना, तो हो जाएगा 2.5/3, 3 बाहर कर दिए, एक बार 5 रखेंगे और एक बार 0,
नीचे एक बार 5, एक बार 0, तो कितना हो गया हमारा 2.5/3, 5 पंजे 25, 5 125 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना होगा 5 दूना 10, 25 25 जा 625, 62.5/3, 3 दूना 6, सही आंसर आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 2 का 5, 12.5। गलती हो गई थोड़ी सी, क्या 0 से 5 सेकेंड, एक बार आप लोग देख लें, टी स्क्वायर ढाई दूना 5, 5 तो हमारा बाहर आया, कुछ गलती तो यहाँ पे की हम लोग ना, 2.5 बाहर, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, 5 माइनस 0, कोई एरर तो नज़र नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी, ये मैंने गलती कर दी, ओके, ये बिल्कुल गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है, मैंने फॉर्मूला गलत दिया, आई एम सॉरी, ठीक है। ये देखिए क्या मांगा है, एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 5, एस बराबर कितना दिया, एस ही दिया हुआ है यहाँ पे 2.5 टी स्क्वायर। इनिशियल टाइम कितना लिया है 0, तो टाइम बराबर जब 0 सेकेंड लिया है तो एस कितना होगा 2.5 इंटू 0 स्क्वायर, कितना आएगा 0। जब टाइम कितना लेंगे 5, मैं गलत कर रहा था, आप ठीक से देखें, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ था, मतलब स्पीड का टाइम, स्पीड और टाइम का रिलेशन नहीं, ये डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन गिवन है, गलती कर रहा था मैं, है ना। तो पहले डिस्टेंस कितना 0, शुरू में 0, और बाद में 2.5 इंटू क्या होगा 5 स्क्वायर, 5 पंजे 25, कितना 62.5 आएगा। तो बताइए 0 से 62.5 क्या निकालना है हमें, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये 62.5 फाइनली दिख रहा है, इनिशियली 0 तो घटा के निकलेगा यहाँ पे, पहले टाइम कितना, बाद में 5 और इनिशियली 0, तो 0 से 5 सेकेंड्स हुआ, यहाँ घटाने की बात है क्योंकि इंटरवल्स में गिवन है, शुरू में इतना डिस्टेंस कवर्ड है, बाद में इतना है, तो इतना घटा के बीच वाला मिलेगा ना, तो होगा 62.5/5। मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया था, आई एम सॉरी, 5 जगह 5 कितना 12.5 मीटर पर सेकेंड, एक बार चेक कर लेते हैं फिर, सही है। उसके बाद क्या बोला है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो सिंपली इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या होगा 2.5 तो बाहर है, टी स्क्वायर का 2t पे पावर 2 - 1, 2 2 5, 5t आया, कितना टाइम पुट करना है 5, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड आया। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड 5वें सेकेंड में कितना आया 25 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड 0 से लेकर 5 तक कितना है 12.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब एवरेज एक ड्यूरेशन के लिए होता है, इंस्टेंट किसी टाइम पे होता है, उसको आप कट कर दीजिए, मैं गलत कर दिया था, है ना, आई थिंक आप ठीक कर लिए होंगे, ठीक है। तो जितनी सारी बातें मुझे बतानी थी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में वो काफ़ी है, 2 क्वेश्चंस और करना ज़रूरी है, जो नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तब भी मैं कराऊंगा। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ straight line in such a way that it covers in such a way that it covers first half distance with speed 3 meter per second and next half distance in two equal time intervals with
speeds with 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. Find average speed of the particle. Find average speed. कैसे निकलेगा? चलिए इसको हम जल्दी में करने की कोशिश करते हैं. देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें, बोला है कि अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे दैट इट कवर्स, ये स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस. मान लेते हैं ये पूरा डिस्टेंस हमारा कितना है, d. कितना डिस्टेंस है पता नहीं है, लेकिन बोला है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो ये हमारा d/2. इसमें स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड. अब बोला है दूसरा जो आधा डिस्टेंस बचा, ये d/2, ये वाला पूरा है ना, इसको 2 टाइम इंटरवल्स में बांट दिया है, 2 आधे आधे टाइम इंटरवल्स में. तो मान लेते हैं यहाँ टाइम जो लग रहा है टोटल, है ना, टोटल टाइम अगर t लगे तो यहाँ कितना होगा, t/2, यहाँ कितना होगा, t/2. इतनी बात तो कह रहा है ना. और यहाँ स्पीड कितनी है, यहाँ स्पीड है हमारी 4.5 मीटर पर सेकेंड. एक काम करते हैं, यहाँ से t हटा देते हैं, t/2 यहाँ पे t लिख देते हैं, कॉमा देके t. तो d/2 डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगा वो t लगा. अब यहाँ मत समझिए t लगा तो इधर भी t लगा होगा. यहाँ पे आधे डिस्टेंस में आधा आधा टाइम कर दिया है ना. यहाँ स्पीड है कितना, 4.5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितना है बच्चों, 7.5 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे अगर देखें डिस्टेंस है और स्पीड है, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड गुना टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, ये सब इस्तेमाल होगा. तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन होना चाहिए, टाइम में लिख दिया बस, वो कितना हो जाएगा, d/2/3, दैट इज ये होगा d/6. यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ टाइम है और स्पीड है, क्या निकलना है, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, स्पीड गुना टाइम, तो स्पीड कितना, 4.5 इंटू t/2. यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 7.5 इंटू t/2. ये दोनों डिस्टेंस मिलके कितना होगा, d/2, दैट इज 4.5 t/2 प्लस 7.5 t/2 बराबर d/2. t/2 हमारा कॉमन, 4.5 प्लस 7.5 बराबर d/2, 2 कैंसिल. तो जो टाइम होगा हमारा ये होगा 7 4 11 12, तो d/ उधर जाएगा 12. पहले टाइम कितना लगा, d/6, बाद में कितना टाइम लगा, d/12. हमें एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितना d है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, या d/2 प्लस d/2. पहले टाइम कितना लगा, d/6, बाद में कितना लगा, d/12. सॉल्व करना है, 2d/2 बटे d/6 कॉमन अगर ले लें तो क्या बचेगा, या छोड़िए ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, 2d प्लस d, तो हो जाएगा 2d/2 12/3d. dd क्या हो गया, कैंसिल, 2 क्या हो गया, 3 4 12. कितना आंसर आया, 4 मीटर पर सेकेंड. एम आई राइट और नॉट, लेट मी चेक. कितना, क्वेश्चन नंबर 4, 2 4 मीटर, बिल्कुल सही है ना. समझ आ गया होगा आपको, मुझे उम्मीद. डन. मैं जितने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ, इतना तो मैं कर ही हूँगा ना, नहीं करूँगा तो फिर कैसे मज़ा आएगा. द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम. मास से वैसे मतलब नहीं है कुछ, तब भी अ पार्टिकल ऑफ, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि कभी कभी कुछ डेटा बेकार का दिया हुआ रहता है, लेकिन आपको देखना है कि आपके साथ वो छेड़खानी कर रहा है. अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. स्पीड नहीं बदल रहा है. फाइंड चेंज इन स्पीड एंड
find change in speed and magnitude of change in velocity. When particle completes half revolution, आधा चक्कर जब कंप्लीट करता है। तो स्पीड का चेंज मांगा है और वेलोसिटी का चेंज मांगा है। स्पीड का चेंज कहाँ से होगा, बोल दिया है कांस्टेंट स्पीड है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये आधा सर्कल है ना। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना मीटर पर सेकंड में चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड में हाफ सर्कल किया है। तो ए से मान लेते हैं बी में आया, तो यहाँ पे किधर चलेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो चेंज इन स्पीड CHANGE है। पहले कितना, फाइनल स्पीड माइनस क्या होगा, इनिशियल स्पीड। फाइनली स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब पहले भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो घट के कितना हुआ बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड में तो बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखिए डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ है, यहाँ पे किधर है, नीचे की तरफ। डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो गया। मतलब चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालें, है ना, तो क्या होगा, अगर इसको पॉजिटिव माने तो ये नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 10 बट नेगेटिव में, माइनस इनिशियली कितना है, 10 पॉजिटिव में। यहां तो फर्क पड़ा ना, चूंकि डायरेक्शन की भी बात है। अगर ऑपोजिट हो गया, 10 रुपए थे आपके पास, अब 10 रुपए उधार है, तो 10 रुपए से पहले 0 हुए तब नेगेटिव 10 में चला गया ना, मतलब 20 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो -10 कितना आ गया, -20 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड का चेंज कितना आया, 0। चेक कर लेते हैं एक बार, 0 और 20 बिल्कुल सही है। तो ये कहानी हमारी हुई ख़त्म। एक बात जो आप जान लें, है ना, जैसे मैं बात करूं कि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस, मैं बता चुका हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इधर अगर टाइम के टेकन से डिवाइड कर दें, इधर भी टाइम के टेकन से डिवाइड कर दें, तो ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन क्या देता है, एवरेज स्पीड। और यहाँ पे क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो याद रहे कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, या एवरेज स्पीड बाई एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको प्लॉट की भी आप देख सकते हैं, इतना मैं बता दिया काफ़ी। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा या बोर हुए होंगे, जो भी हुआ होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।